स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जो सभी स्किल परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज भले ही स्टेनो की भर्तियां कम हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है वो भर्तियां आएगी और आप लोग जो है अभी से स्किल की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको आगे कोई भी समस्या और किसी तरह का प्रेशर नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी डिक्टेशंस आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपने इन पर मास्टरी कर ली तो आप हर डिक्टेशन को आराम से लिख सकते हैं, इसलिए रोजाना इनका अभ्यास करें। इस मैटर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो है वो शानदार प्रश्न है वो भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जिसके अंदर भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न सम्मिलित हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेक्शन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विराम। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। विराम। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। विराम। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। विराम। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। विराम पैरा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। विराम। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। विराम। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। विराम पैरा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। विराम। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। विराम। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा
क्या चारा रह जाता है? प्रश्न मार्क। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। विराम। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। विराम पैरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। विराम। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। विराम। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। विराम। पूर्व लेख ही इसका आधार है। विराम। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। विराम। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। विराम। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। विराम। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। विराम। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, रोजाना ऐसे ही डिक्टेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें। डिक्टेशन को बार बार लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।